दो और सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उसमें पहला है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो लहसुन उसको फाइट करता है। लहसुन में ज़्यादातर सल्फ़र कंपाउंड होते हैं और एक जो सब्सटेंस पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एलिसिन। ये फ्रेश लहसुन में होता है, जो इमीडिएटली आप कली काटते हैं और लेते हैं उसमें पाया जाता है। उसको दचल के खाएं या टुकड़े करके खाएं। ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है और माइक्रोब्स को किल करता है। नॉर्मली डेली एक कली अगर आप खाने के बाद लहसुन खाते हैं तो 20-25 दिन तक आप रेगुलर लें, फिर ब्रेक कर दें, क्योंकि कंटिन्यूस खाने से आपके शरीर में थोड़े दिन में लहसुन की स्मेल आने लगेगी और तब ये शो होता है कि आपके बॉडी की जो लहसुन की सब्सटेंस हैं वो पूरे हो गए हैं। उसके बाद ब्रेक करके फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लहसुन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसमें विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है। विटामिन B6 के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये RBC रेड ब्लड सेल्स को मैन्युफैक्चर करने में और न्यूरोट्रांसमीटर में यानी नर्व सेल को ट्रांसमिशन में मदद करता है बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन C जो है कफ, कोल्ड और फ्लू वाली सिकनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए ये हमारा इम्यून सिस्टम को लहसुन बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। लहसुन में कैलोरीज बिल्कुल नहीं के बराबर होती हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ख़ासतौर से हाइपरटेंशन के केसेस में। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसे LDL कहते हैं, ये 10 से 15% इसको रिड्यूस करता है। इसलिए हार्ट प्रॉब्लम लहसुन लेने वालों को ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे बहुत सारे न्यूरो फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। अल्जाइमर्स में इमीडिएट भूलने की बीमारी होती है, ओल्ड एज में होती है, और डिमेंशिया एक ऐसा है जो यंग एज से प्रॉब्लम आती है और इनको समझने की कैपेसिटी कम होती है, इनकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है इनकी, और समझने की कैपेसिटी भी इनकी कंपैरेटिवली सोशल स्किल्स इन लोगों में कम होती हैं। साथ ही साथ लहसुन हमारी बोन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में या एक पर्टिकुलर एज के बाद 40 के बाद अगर लेडीज़ लहसुन रेगुलर लेती हैं तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने के बाद बढ़ जाते हैं। ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये इतने सारे इम्यून सिस्टम के साथ पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो अल्टीमेटली ये हमें लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जीने में भी मदद करता है। ये हमें थकान से बचाता है, और थकान से बचाने में एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि पहले इजिप्ट में जो ओलंपिक्स होते थे तो वहाँ एथलीट्स को लहसुन खिलाया जाता था ताकि वो जल्दी थके नहीं। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है, चाहे वो फूड से हो, चाहे पानी से हो, चाहे कहीं आप इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ हैवी मेटल एनवायरनमेंट में है, तो ये बॉडी में जो हैवी मेटल जाते हैं उनको भी रिमूव करता है। दूसरा सब्सटेंस है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी को सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसको लहसुन और ऑरेगोनो के साथ रखा गया है। इसमें सिनेमल्डिहाइड पाया जाता है और ये भी बहुत ही पावरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जो फ्री रेडिकल के द्वारा जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारे बॉडी में, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक्चुअली पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं और ये पॉलीफिनॉल्स जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसमें काम करते हैं। ये नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इसको प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इससे स्वेलिंग भी कम होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है। तो बॉडी में कहीं भी ये चूँकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी इसमें है, तो ये रिपेयर भी करता है टिश्यू को। जितने भी डैमेज टिश्यू हैं उनको रिपेयर भी करने का काम हमारे शरीर के अंदर करता है। जब रात में हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का पूरा रिपेयरिंग होता है और उसमें ये बहुत मदद करता है। ये भी LDL को रिड्यूस करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। ये भी हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है
और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, ये एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट शो करता है, यानी शुगर को कंट्रोल करता है। और वो तरीका ये है कि ये इंसुलिन के सपोर्ट में काम करता है। इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब फूड हम लेते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजन जब आप खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं 4-5 घंटे, तो ये हमें एनर्जी बाद में वापस इंसुलिन में कन्वर्ट होकर शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता रहता है ग्लाइकोजन, और हमें एनर्जी देता रहता है। लेकिन ये क्या काम करता है कि इंसुलिन के सपोर्ट में काम करता है। ये ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ गया है हमारे शरीर में, उसको सेल में पहुंचाने में मदद करता है, यानी उसका हाथ बटाता है। तो इसलिए बहुत ही पोटेंट एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट शो करता है। इन सब से ऊपर एक और चीज़, ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस, न्यूरो डिजनरेटिव यानी जो एक ओल्ड एज में नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के जो डिजनरेट होते हैं, इन्हें ख़राब होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, उन डिजीज़ को, जिसमें अल्जाइमर और पार्किंसंस है। अल्जाइमर्स का अगर आपको मालूम है तो अल्जाइमर्स में इमीडिएट भूलने की प्रक्रिया, बुज़ुर्ग लोग चाय अभी पी, हमने नहीं चाय पी वगैरह बातें, हमने खाना खा लिया, हम नहाए नहीं, इस तरह की जो बातें होती हैं, या हम नहा लिए थे, ये जो भूलने वाली प्रक्रिया, इसको अल्जाइमर्स की कैटेगरी में रखा गया है। और पार्किंसंस, ये जो ट्रेमर आते हैं बुज़ुर्गों में, ख़ास तौर से 60+ के साथ ट्रेमर आने लगते हैं, या ओल्ड एज में आपने बुढ़ापे में देखे होंगे लोगों के हाथ पैर धूजने लगते हैं, दैट इज़ पार्किंसंस। ये दोनों में नर्व सेल डिजनरेट होते हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। नॉट बट द लीस्ट, ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। जो सेल अनवांटेड हमारे बॉडी में बन रहे हैं, जो कैंसर सेल जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको किल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दोनों सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, मैड्रिड में हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, स्पेन का कैपिटल है, जो सिर्फ अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे होती है। और अभी तक वहाँ उन्होंने अदरक में 63 कंपाउंड्स निकाल लिए हैं, जिनके पूरों के नाम भी नहीं दिए गए, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी में करीब करीब अभी तक 72 लाख न्यूट्रिएंट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनमें आधों के नाम अभी भी नहीं दिए जा चुके हैं। तो आप, हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, ये सब्सटेंसेस उनमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और इसीलिए ये नेचुरल वे में लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे बॉडी के रेजिस्टेंट को बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।